हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था और वहाँ पे मैंने बोला था कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट करिए, और जिसके भी क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो मुझे कुछ मिले हैं कमेंट्स जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला जो कमेंट है वो है, जब 3D साइलेंट दिखे तब क्या करना चाहिए? अफर्मेशन ज़्यादा करने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि इन्हें लग रहा है कि इनकी 3D साइलेंट हो गई है। अब देखो, इस में सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपका ध्यान 3D में है और आप 3D में मूवमेंट्स चेक कर रहे हो, जो कि हमें नहीं करना है। जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करते हैं या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका सबसे पहला रूल यही है कि आपको 3D को इग्नोर करना है। आपको 3D को कंसीडर ही नहीं करना है। आपको 3D को बस इस तरह से सोचना है कि ये मेरे ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है ना। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने कई बार सुनी होगी। अगर आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो और आपको आपकी शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है, तो आप मिरर चेंज नहीं करते हो, आप अपने आप को चेंज करते हो। 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड थॉट्स। अगर आप अभी भी ये सब कर रहे हो, मतलब अफर्मेशंस आप कर रहे हो, सब कुछ आपको लग रहा है कि आप सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ध्यान 3D पे जा रहा है और आप ये देख रहे हो कि मूवमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं हो। अगर आप विश फुलफिल्ड स्टेट में होते तो आप ऐसा फील ही नहीं करते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं विश फुलफिल्ड स्टेट में थी तो उस वक्त मुझे मेरा फ़ोन तक देखने का मन नहीं करता था। मतलब नेचुरली अंदर से आवाज़ आती थी कि मुझे नहीं देखना। मैं अपनी दुनिया में ही खुश थी। मैं वो जो अफर्मेशंस करती थी ना, वो मेरे को बिल्कुल सच लगते थे कि कितना अच्छा है, मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो चुकी है, हम दोनों साथ में कितने खुश हैं, कितनी अच्छी दुनिया है, हमारे बीच में कितना प्यार है। मुझे यही सब सच लगता था। मुझे 3D में देखने का मन ही नहीं करता था। इवन मेरा एसपी मुझे कभी मैसेज करता था ना बीच में, तो मुझे ऐसे इरिटेशन सी होती थी, यार क्यों मैसेज कर दिया इन्होंने, मैं अपनी दुनिया में खुश तो हूँ, ऐसा फील होता था। बट ठीक है, मोमेंट्स होती हैं, कभी आपको मोमेंट्स भी दिखेंगे, कभी साइलेंट भी होगा। मतलब साइलेंट है या मूवमेंट्स हो रही हैं, ये एनालिसिस ही नहीं करना है आपको। ठीक है, जैसे मैनिफेस्टेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं। जब हम अफर्मेशंस करते हैं या कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, इमोशनल चेंजेस भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर बिहेवियरल चेंजेस भी बोल सकते हो, या हमारी सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है। तो उसमें कैसे क्या क्या होता है, सबसे पहले जब आप अफर्मेशन करते हो तो आपको अफर्मेशन फेक लगते हैं। जब कुछ टाइम और कर लेते हो तो फिर थोड़े बहुत रियल लगने लग जाते हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको ना वही अफर्मेशन सच लग रहा है, आप अपनी उसी दुनिया में खो जाते हो। ये वाला पीरियड हमारा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो पहला टाइम होता है जब हमको फेक लग रहे हैं, वो 2-3 दिन का होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन का, और कई बार तो वो 4-5 घंटे का भी होता है। मेरे केस में मुझे 2-3 घंटे लगते हैं अपने अफर्मेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए। किसी को इससे कम समय भी लग सकता है, किसी को इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ये वाला पीरियड थोड़ा कम होता है। उसके बाद जो सेकंड पीरियड होता है, जहाँ पे आप अफर्मेशंस के साथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि अफर्मेशन आपको अब अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अफर्मेशन करने में, है ना। ये स्टेज थोड़ी लंबी होती है। इस स्टेज में क्या होगा कि आपको डेस्परेशन होगी और इसमें आपको अफर्मेशंस करने का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, और आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मन करेगा और आप सोचोगे कि हाँ मैं अफर्म करती हूँ हर वक्त। आप थोड़ा स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो इस स्टेज में। एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है, जब आपको आपके अफर्मेशन बिल्कुल रियल लग रहे होते हैं और आप ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। ठीक है, आप कुछ काम भी कर रहे हो तो भी वो अफर्मेशन चल रहे हैं और आपका मन भी कर रहा है अफर्मेशन करने का। आप काफ़ी एक्साइटेड फील करते हो अफर्मेशन करते हुए, आपको गूज बम्स आने लग जाते हैं, आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है। अगर आप मेडिटेटिव पोजीशन में अफर्मेशन कर रहे हो तो आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है, गूज़बम्स आने लगते हैं, चलते चलते आपको वो चीज़ रियल लगती है। आपको आपके अंदर एक शिफ्ट सा फील होता है। और ये जो शिफ्ट होता है, ये ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको होगा, ये कुछ सेकेंड या कुछ मिनट्स के लिए होता है और फिर उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। बट आप नेगेटिव नहीं होगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपकी डेस्परेशन खत्म हो जाएगी, आपको आपके अफर्मेशन ज़्यादा रियल लग रहे होते हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया तो आप एक्साइटेड नहीं होगे या आप ट्रिगर नहीं होगे। होता है ऐसा, लेकिन
आप उन नेगेटिव थॉट्स को जल्दी फ्लिप कर लोगे, अपने आप को संभाल लोगे, ठीक है। ये स्टेज सबसे ज़्यादा लंबी होती है। और ये जो मैंने आपको शिफ्ट वाला बताया कि आपको शिफ्ट फील होगा आपके अंदर, जो कुछ सेकंड से कुछ मिनट का होता है, ये आप दिन में 4-5 बार फील कर पाओगे, ठीक है। ये पीरियड होता है लंबा। फिर इसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। आपके अफर्मेशन जो होते हैं वो आपको करने का मन नहीं करता है, ठीक है। अगर आप सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, आप 3D पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो नेचुरली ये होगा कि आपको अफर्मेशन करने का मन नहीं करेगा। अफर्मेशन आपकी रियलिटी है, आपको अंदर से ऐसा फील होगा, और डेस्परेशन खत्म हो जाएगी आपकी, डर भी नहीं लगेगा आपको। आपका ध्यान कहीं और चीज़ों में लग जाएगा, आप खुश रहने लग जाओगे, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरा SP कहाँ है, अभी भी कॉल नहीं कर रहा, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, है ना। कुछ हो रहा हो, कुछ ना हो रहा हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, आप खुश रहोगे। तो मेरी वो स्टेज आ गई थी, वो जो पीक अफर्मेशंस करके गूज बम्स आने वाली स्टेज होती है, उसके बाद जो वाली नेक्स्ट स्टेज होती है, उसमें मुझे अफर्मेशंस करने का मन नहीं करता। मतलब मैं भूल जाती थी दिन में। ऐसा नहीं होता था कि मेरे को नहीं करना है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगता था। मुझे वो चीज़ चाहिए, वो मेरी ही है, ऐसा फील होता था, ठीक है। अफर्मेशन छूट रहे होते थे। अब उस वक्त कुछ मूवमेंट हो या ना हो, कभी कभी लॉजिकल माइंड पूछता है आपसे सवाल कि यार मूवमेंट कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपका आंसर नेचुरली अंदर से ही आ जाता है कि छोड़ना, क्या करना है, मुझे पता है वो मेरा है, बस हो गया। तो ऐसे आवाज़ आती है अंदर से। ये जो क्वेश्चन है कि हम 3D में देख रहे हैं, साइलेंट है 3D, हमें क्या करना चाहिए, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपका ध्यान 3D पे है, आप 3D की मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में फोकस करना चाहिए। कल मेरी जो क्लाइंट थी वो मुझे बोल रही थी कि मैं दूसरी चीज़ें बहुत इजीली मैनिफेस्ट करती हूँ, किसी के बारे में सोचती हूँ वो आ जाता है ना, सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है, बट मैं अपना SP वाला क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ। तो उसका रीज़न ये था कि वो SP के लिए अफर्मेशंस करती है, बट 3D से इतना ज़्यादा अटैच्ड है, जो कि नॉर्मल है, हर कोई अटैच्ड होता है, तभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम। मैं भी अटैच्ड थी अपने SP से, बट विद टाइम आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। जो मैंने आपको स्टेजेस बताई है ना, उसमें आपको जाना चाहिए। अगर आप अभी भी अपने डिज़ायर से डिटैच नहीं फील कर पा रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। और वो गलती ये हो सकती है कि आप प्रॉपरली जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बताया ना, एक साइकिल बताई कि स्टार्ट कैसे होता है और वो पीक पे जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन कैसे होता है। तो अगर ये आपको ये क्रम नहीं मिल रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी फील हो रहा है, और कभी बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है अपने आप ही, या फिर आपने बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस कर लिए हैं, आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, फिर भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि वो चीज़ आपकी है, अभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कन्विंस हो रहा है इस बात के लिए कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपकी जॉब लग चुकी है, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। आपको खुद को एनालाइज करने की ज़रूरत है, अपनी जर्नी को एनालाइज करने की ज़रूरत है, और आपको अपने माइंड को थोड़ा और डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है कि नहीं, मैंने जो अब ये डिसाइड कर लिया है, ये मेरी रियलिटी है, मुझे इसका 3D में कोई वैलिडेशन चाहिए, मूवमेंट हो ना हो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब ये चीज़ मेरी रियलिटी है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू आर मैरिड, दिस इज़ योर आइडेंटिटी नाउ, ठीक है। अब इससे हम पीछे नहीं हट सकते, या हम सोच नहीं सकते कि ये तो हो ही नहीं रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, 3D में मूवमेंट्स नहीं हो रही है, 3D साइलेंट है, तो आप विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं हो। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आता है। मतलब जब हम ये जो 3rd स्टेज थी ना, मैंने जहाँ पे बोला कि आप बहुत इंजॉय करने लग जाते हो अपने अफर्मेशन को, उसके बाद जब डिक्लाइन होता है ना, वो वाला पीरियड बहुत शांति का होता है, ठीक है। उस वक्त आपके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, वो बहुत शांति वाला पीरियड होता है। उसमें आपका मन करता है अपने लिए चीज़ें करने का, सेल्फ लव करने का, और आप डेस्परेट नहीं फील करते हो बिल्कुल भी। आपको मन नहीं करता है कि आप किसी को चेज़ करो। आपको ये नोइंग भी आ जाती है कि आपका इनर वर्ल्ड भी शांत हो जाता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने वो चीज़ कई बार एक्सपीरियंस कर ली है, विजुअलाइज करके, अफर्म करके, तो वो शांत हो जाता है। और आपका आउटर वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं कन्विंस होने लग जाता है कि हाँ ठीक है, आ जाएगा, मुझे पता है दिस लॉ वर्क्स, है ना। तो ऐसे होता है। तो समझ में आया आपको कि जब 3D साइलेंट हो जाए उसका क्या मतलब है। तो आपको डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा, और इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसी गलती हर कोई नहीं करता। मोस्टली 98% मेरे क्लाइंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, और वो समझ जाते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं अच्छे से, और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। टाइम लग सकता है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट की है, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उस लड़की को 11 मंथ लगे थे, और उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था 11 मंथ, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो 11 मंथ इसलिए लगे क्योंकि वो लड़की भी सेम गलती कर रही थी। टाइम इसीलिए ज़्यादा लगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं 3D में बार बार इन्वॉल्व होती थी,
बार बार परेशान होती थी। ज़्यादा टाइम आपको तभी भी लगेगा जब आप बार बार 3D में जाओगे, तब आपको ना वो टाइम एक एक दिन भारी पड़ेगा और आपको लगेगा कि इतना टाइम हो गया। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओ, तो फिर ये टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे चला गया। आपको एक इनर ग्रोथ फील होगी, अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस नज़र आएंगे। आप मैनिफेस्टेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आपको हर दिन कुछ नई चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखेंगी आपके आसपास, और वो सारी चीज़ें आपको इतना फैसिनेट करेंगी, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पर अगर आप मोमेंट्स ढूंढोगे तो आप हमेशा लैक में रहोगे, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास हो रही होंगी या जो भी ग्रोथ हो रही होगी, ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ नहीं होती, चीज़ें इंप्रूव नहीं होती हैं, लेकिन जब आप मोमेंट चेक कर रहे हो तो आप हमेशा लाइक एक्सपीरियंस करोगे। आपको लगेगा कि यार आपका विश तो मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं अभी तक। आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाएगा और ये जर्नी डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए। आज बैठ के थोड़ा देर एनालाइज करना कि जब से आपने मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की है, आपने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी देखी जो इम्प्रूव हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने मैनिफेस्ट की हैं, देखो उन्हें, उससे आपको प्रूफ मिलेगा कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपको पॉजिटिविटी ही देगा। आपका हर एक थॉट एक सीड के जैसा है। आप वो थॉट की क्वालिटी जो होगी वही आप अपनी 3D में एक्सपीरियंस करोगे। आज नहीं तो कल आपको वही सीड आपकी 3D में दिखेगा। तो पॉजिटिव सीड बो ताकि पॉजिटिव रियलिटी आए, और टाइम की चिंता छोड़ दो, चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो। अगर आप टाइम के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपने टाइम को पकड़ के रखा है, लीव इट। वो बहुत मैजिकल, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके 3D में आ जाएगा। 3D में जो हो रहा है उसको होने दो, है ना। ऐसा नहीं कि अब आप बोलोगे कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, कैसे शांति से बैठ जाऊँ। बट आपकी जो विश है उसको पूरा करने के लिए आप 3D में कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए आपने मैनिफेस्टेशन का रास्ता चूज़ किया है। तो अब अपना 100% ट्रस्ट दो, और जो ज़रूरी है ना इसे पूरा करने के लिए, मैं वही सब आपको बता रही हूँ, कुछ और करने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके मैनिफेस्टेशन को 3D में आने के लिए। तो करो, अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा इस लॉ के लिए, अपनी उस नई आइडेंटिटी के लिए, कि वही आपकी आइडेंटिटी है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जिसको जो करना है उसको करने दो, किसी को भी मत रोको। 1 साल पूरा नेगेटिविटी में निकालने से अच्छा है, इधर उधर भागने से अच्छा है, या फिर गिव अप करने से अच्छा है कि 1 साल अपने ऊपर लगा लो, अपनी विश को पूरा करने के लिए लगा लो, पेशेंस रख लो। 3D में आने में जितना भी टाइम लगे आई डोंट केयर, बट मेरा जो काम है अपने आप को कन्विंस करना, उसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। वो काम 100% डेडिकेशन के साथ करो। और इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, अफर्मेशन ज़्यादा करने का मन नहीं करता, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। देखो, अफर्मेशन ज़्यादा करने का मन इसलिए नहीं कर रहा, आप बहुत अफर्मेशन कर चुके हो, बट फिर भी आप 3D में ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब है कुछ कमी है। अभी आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि ये चीज़ हो चुकी है। जैसे कल किसी से बात कर रही थी, तो उसने मुझसे पूछा कि मैम मैं अफर्मेशंस कर रही हूँ और मेरा अभी भी डिटैचमेंट हो ही नहीं रहा है अपनी विश को लेकर। जैसे मैंने आपको ये सारी स्टेजेस बताई, तो अगर सही से किया जाए तो एक डिटैचमेंट वाली फेज़ आ जाती है अपने आप नेचुरली, एसपी को लेकर भी। बट उनकी वो आ ही नहीं रही है स्टेज डिटैचमेंट वाली। तो वो बोल रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरा, मैं दूसरी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर ले रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये इसमें यहाँ पे मुझे कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रही, यहाँ पे मुझे कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रही। जो ये क्वेश्चन होता है ना, मूवमेंट नहीं दिख रही, इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है कि आप अपने विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं हो। तो मैंने उसको बोला कि देखो, जितने टाइम से आप अफर्मेशन कर रहे हो उसके हिसाब से अभी आपका विश फुलफिल्ड आ जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी नहीं आया है तो कुछ गलत कर रहे हो। तो स्टेज होना चाहिए कि आपको अफर्मेशन करने का मन ही ना करे, और आपको वो एसपी भी अब उतना ज़्यादा ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत वो है। वो क्या कर रही है कि 3D में इन्वॉल्व होती रहती है कि हाँ अफर्मेशन तो कर रही है, बट एक ध्यान 3D में भी है कि अभी भी इसका बिहेवियर ऐसा ही है। अरे अपनी दुनिया में रहो ना, बहुत इजी है यार, क्यों इतना टफ लग रहा है आपको। हाँ, एक और चीज़ सामने आई थी कि फिर मैंने उनको बोला कि आपको डिटैचमेंट हो जानी चाहिए अभी। तो उन्होंने बोला कि मुझे डिटैचमेंट तो हो ही नहीं रही है अभी। जब मैं अफर्मेशन उनके बारे में ही करती हूँ 24 घंटे, मैं ये अफर्म कर रही हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, हमारी शादी हो गई है, तो कैसे डिटैच हूँ मैं, अफर्मेशन तो उसी के बारे में कर रही हूँ ना। तो मैंने उनको बोला कि देखो, आप अफर्मेशन उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप अफर्मेशन अपने लिए कर रहे हो। आप अफर्मेशन अपने लिए कर रहे हो, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए कर रहे हो। तो कैसे होगा कि अगर जैसे आप ये अफर्म कर रहे हो, आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी,
इसमें दो हैं, एक आप हो, एक आपका एसपी है। तो आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे एम्फेसिस करना है आपको? अपने ऊपर, कि आई एम राइट नाउ मैरिड टू माई एसपी, आई एम राइट नाउ हैप्पी, माई एसपी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। ठीक है, अपने ऊपर, मतलब वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं मैरिड हूँ। ठीक है, फोकस कहाँ पे है? खुद के ऊपर। तो फिर उन्हें समझ में आया और उन्होंने 4-5 मिनट अफर्मेशंस किए। उसके बाद उनका मैसेज आया था कि हाँ, आपने सही बोला कि मैं अफर्मेशन करते टाइम अपने एसपी के ऊपर फोकस करती हूँ, जबकि मुझे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी मैं अपने ऊपर फोकस करके अफर्मेशंस कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये चीज़ आप लोगों के काम आए। और इसका जो और ये क्वेश्चन में जो एक चीज़ और थी मेंशन की, मुझे समझ नहीं आता कि मैम क्या हो रहा है। देखो, समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं समझना, आपको अपने आप को कन्विंस करना है। बहुत प्यार से कन्विंस करो अपने आप को। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है तो आप कैसे कन्विंस करोगे, बस वैसे ही आपको खुद को कन्विंस करना है। ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये आपको समझाने के लिए हैं, ये वीडियोस हैं जो आपको समझाने के लिए हैं। आप वीडियोस सुना करो, ठीक है, आप सक्सेस स्टोरीज सुना करो, या आप अपने एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान लगाओ, लैक पे ध्यान मत लगाओ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो ईजी होगी। प्लस पेशेंस रखो, है ना, पेशेंस रखो, चीज़ें हो रही हैं, वर्कआउट हो रही हैं। अगर आप इन 4 स्टेजेस में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेते हो ना, 1 2 3 4 करके ऐसे लगातार स्टेजेस आ रही हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 3D कितनी जल्दी शिफ्ट हो जाती है। आप जितने बार 3D में मूवमेंट चेक करोगे या 3D में ध्यान दोगे, वो डिले होगा, मैनिफेस्टेशन जर्नी और लंबी हो जाएगी। ठीक है, बस आंखें बंद करके डिल्यूजनल बन के अपने अफर्मेशंस करो, अपने आप को बताओ कि देखो तुम्हारी रियलिटी ये है कि अब तुम बहुत खुश हो, या तुम्हारी जो भी विश है वो पूरी हो चुकी है। फिर देखना 3D कितनी जल्दी आपके 3D में ट्रांजिशन होता है। ये है हमारे पहले के सवाल का जवाब। बहुत जल्दी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी बात करेंगे, तो स्टे ट्यून गाइज। फिर मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही मेरी साइड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।